ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 2022 बिल्कुल सामने है। आने वाला वर्ष कैसे प्रभाव देगा हर एक व्यक्ति के लिए और राष्ट्र के लिए, आज मैं उन्हीं सब विषयों के ऊपर आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 2022 आप लोगों की लाइफ में बहुत ही सफलताएं लेकर के आए, बहुत ही यादगार वर्ष रहे आपके जीवन का। सारी आपकी तकलीफें दूर हों और जितनी भी आपकी इच्छाएं हों वो सारी भगवान पूरी करें। और सभी व्यूअर्स को मैं साथ में थैंक्स भी बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, 2022 में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, किन किन सेक्टर्स को ये प्रभावित करेंगी, जो भी हमारी चीजें हैं लाइफ से जुड़ी हुई, नेशन से जुड़ी हुई, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उन सारी चीजों को मैंने इस कैलकुलेशन में लिया हुआ है। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं 2022 के लिए जो इसकी शुरुआत हो रही है, 1 जनवरी 2022 की मध्य रात्रि की मैंने हॉरोस्कोप बनाई है, उसी को आधार बना करके इस कैलकुलेशन को लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। इस साल में देखिए जो स्थितियां बनेंगी फाइनेंस से जोड़ करके, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, यहाँ पर जो चीजें रहेंगी वो बहुत स्मूथ नहीं रहेंगी। वहां पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव और कई बार ऐसा भी लग सकता है कि चीजें बिल्कुल हाथ से बाहर जा रही हैं। इस तरह के सर्कमटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो जो भी आप निवेश करते हैं पैसे के रूप में, उसको थोड़ा सा सावधानी के साथ में देखते परखते हुए फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। ये जो वर्ष रहेगा ये उस सेक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनमें से जो सबसे अच्छा दिख रहा है, जिन लोगों को लाभ हो सकता है, वो जितने भी मरकरी से रिलेटेड फील्ड हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर के लोग हों या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ जो फील्ड है, इसी के साथ साथ जितने भी मास मीडिया, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे क्षेत्रों में, इन सारे सेक्टर्स में ये वर्ष जो है काफी सक्सेस देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन फील्ड से जुड़े हुए लोगों की लाइफ में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो इस वर्ष में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगी। शुक्र से रिलेटेड जितनी चीजें रहेंगी, शुक्र जो चीजों को लेकर के चलता है, तो जितनी भी फैशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, फैशन इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल बिजनेस है, कपड़ों का जो बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, एक्टिंग का फील्ड है, जितनी भी क्रिएशन वाली चीजें हैं, वो सारे 2022 में काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री और इसी के साथ साथ जो व्हीकल्स वाला सेक्टर है, जो कार्स हैं, मोटर्स हैं, उन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों के लिए साल काफी अच्छा रहेगा। बहुत वहां पे सक्सेस की स्थितियां बनेंगी। पूरा वर्ष ही जो है 2022 ये आईटी से जुड़े हुए लोगों के लिए और फिल्म, फैशन, जो मॉडलिंग वाले फील्ड्स होते हैं, जो लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, टूर, ट्रेवल्स, बिजनेस, और इसी के साथ साथ जो कमीशन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सारे क्षेत्रों में ये वर्ष बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक चीज और भी रहेगी कि ये जो पूरा वर्ष रहेगा, अगर इंडिया की दृष्टि से देखते हैं, अपने कंट्री के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं, ओवरऑल तो देखिए जनवरी से लेकर के पूरा फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, वो एज इट इज जैसे चल रही हैं चीजें, लगभग इसी तरह से आपको दिखेंगे। कोई उसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं होंगे। लेकिन फरवरी फरवरी के महीने में, और वो जो टाइम पीरियड रहेगा फरवरी के मंथ में, करीब 28 फरवरी के समय पे चीजें जो रहेंगी, 26 फरवरी से जो समय शुरू होगा, वहां से लेकर के पूरा 7 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। वो एक ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जब सैटर्न और मंगल एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जिन लोगों का काम
जमीन से जुड़ा हुआ है या किसी भी तरह के जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्षेत्रों में काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरह के जमीन के अंदर की जो चीजें होती हैं, चाहे वो ऑयल्स हो, माइनिंग्स से रिलेटेड चीजें हो, जो ट्रेडर्स का काम होता है, ये सारे व्यवसाय से जुड़े हुए, मतलब शनि वाले और मंगल से जुड़े हुए जो भी कार्य है लोगों के, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, जो पेट्रोल पंप है, माइंस है, कोल माइंस है, लोहे से जुड़े हुए जो व्यवसाय बिजनेस होते हैं, वहां पर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। 26 फरवरी से लेकर के पूरा 7 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड है, ये समय कुछ लॉसेस दे सकता है। लॉसेस का मतलब है कि यहाँ पर कुछ नुकसान होने के योग बनेंगे, और यही टाइम पीरियड रहेगा जब कंट्री के लेवल पे आप देखेंगे कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा, कहीं कुछ जो सोसाइटी में स्थितियां रहेंगी वो बहुत संतोषजनक नहीं रहेंगी। आपस में लड़ना झगड़ना, डिस्प्यूट, दंगे होना, इस तरह के योग आपको देखने को मिलेंगे। और 11 अप्रैल के बाद से जो टाइम शुरू होगा, 11 अप्रैल से लेकर के पूरा 2022 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, यहाँ पे आप लोग कुछ चीजें देखेंगे कि जो हम लोग की सोसाइटी है, यहाँ पर कुछ नेचुरल क्लेमिटीज आ सकती हैं, जैसे कि अचानक से कोई आपत्ति आना, कोई सडन कुछ लॉसेस की स्थितियां बनना, कुछ भी ऐसा होना जिससे जो आम जनता होती है, पब्लिक होती है, उसका कुछ नुकसान हो जाए। बहुत अधिक बारिश होना, बहुत अधिक ठंड पड़ना, या इस तरीके की चीजें जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिससे आम जनता से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, उनका नुकसान होता है। और यही टाइम पीरियड रहेगा 11 अप्रैल से लेकर वर्ष का जो पूरा लास्ट टाइम पीरियड है। थोड़ी सावधानी रखनी होगी हर एक व्यक्ति को। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन डिसीजेस को लेकर के थोड़ा सा सावधान होकर के रहिएगा। और ये जो समय रहेगा 11 अप्रैल से जो समय शुरू होगा, तो जितने भी गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या अपने कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, या जो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उन लोगों के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा बहुत ज्यादा सावधानी का रहेगा। उन उनके उनके अगेंस्ट लोग जा सकते हैं, या जो गवर्नमेंट्स है उनको बहुत ज्यादा फेवर पब्लिक का नहीं मिले, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। और जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो प्रकृति से जुड़ी हुई, नेचर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, वहां पर भी चीजें काफी आपको अ, बदलती हुई सडन उसमें एक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो उसके प्रति भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। ये जो साल रहेगा पूरा, ये कुछ चीजों के लिए काफी अच्छा है, जिनमें से जो जो लोग किसी भी तरीके के टूर से, ट्रेवल से, या जो भी फैशन वगैरह से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उन लोगों की लाइफ में ये वर्ष बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ सकता है। ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। लेकिन अगर उन लोगों की बात करें जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को इस साल अपनी लाइफ में काफी ऑब्स्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ये स्थिति बन सकती है। और अगर आप इसको वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं 2022 को कि क्या हो सकता है, तो देखिए, जो बड़े बड़े युद्ध हैं, लड़ाई है, या देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है, पूरे वर्ष ही आपको इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती रहेंगी। ऐसा बार बार लगेगा कि कोई वर्ल्ड वॉर हो सकता है, या किसी कंट्री का आपस में कोई डिस्प्यूट है, किसी भी चीज को लेकर के है, तो इस तरह की स्थितियां बार बार बनेंगी कि एक वॉर जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। लेकिन फाइनली जो वॉर होता है, वो चीजें नहीं हो पाएंगी, स्थितियां जरूर बनेंगी। और विशेष रूप से ये चीजें उन कंट्रीज के लिए जरूर प्रभावी होंगी जो भी सैटर्न से प्रभावित लोग हैं, मकर, जिनकी लग्न मकर हो, या जिनकी राशि मकर हो। जैसे देश भी है, जैसे चाइना है, तो वो मकर लग्न का देश है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं कि बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि चाइना का किसी के साथ में वाद विवाद हो सकता है, या कोई वार जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इस तरह की सिचुएशंस पैदा होंगी बीच बीच में, लेकिन फाइनली वो खुल करके, जिसको कहते हैं युद्ध होना, वो सारी चीजें नहीं होने पाएंगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे जाकर के चीजें रुक जाएंगी।
लेकिन स्थितियां बाहर से देखने में लगती रहेंगी कि बार बार ऐसा लगेगा कि युद्ध होने जा रहा है, युद्ध होने जा रहा है, लेकिन फाइनली होगा नहीं। और ये वर्ष जो रहेगा, जो मेडिसिन से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो भी हेल्थ रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, मेडिसिन मेडिसिन से जुड़े हुए जो फील्ड्स हैं, जो ड्रग्स से रिलेटेड फील्ड हैं, उनके लिए ये साल काफी प्रोग्रेसिव रहेगा। उन क्षेत्रों से जुड़े हुए जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उनको अपनी लाइफ में काफी सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। उस दृष्टि से ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी की दृष्टि से देखते हैं 2022 को, तो 2022 में जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट्स होंगे, उनमें चीजों में एक ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये जो ग्रोथ रहेगी विशेष रूप से 11 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि 11-12 अप्रैल के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, वहां पर आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड से रिलेटेड जो चीजें हैं, वहां पर एक आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा। और जो सावधानी रखनी रहेगी वो करीब 26 फरवरी से लेकर के अप्रैल का जो टाइम है, लगभग 16-17 अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, वहां पे थोड़ा सा एक उतार, एक डाउनफॉल वाला टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं या लैंड से रिलेटेड चीजें हैं। और यही टाइम रहेगा कि जब हम लोग के यहाँ अंदरूनी स्तर पे जो अपना राष्ट्र होता है, वहां पे छिटपुट वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, दंगे, या जो बहुत ज्यादा लोग स्ट्राइक करते हैं, इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं। लेकिन 2022 जो देखा जाए गवर्नमेंट के हिसाब से, जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन लोगों को चीजें बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं मिलेंगी। इन लोगों को पब्लिक का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं मिलेगा। और जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ सेक्टर रहेगा, वहां पे सारी की सारी ही चीजें 2022 में प्रोग्रेशन की ओर जाएंगी। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी बुक से रिलेटेड चीजें हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो चीजें होती हैं, नॉलेज से संबंधित जो चीजें होती हैं, वो सारी की सारी ही चीजें 2022 में बहुत प्रोग्रेस होते हुए दिखाई देंगी। और ये साल जो रहेगा, बहुत सी नई नई चीजों के लिए प्लानिंग का वर्ष रहेगा। जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक होती है, उन सभी के लिए 2022 में स्थितियां पहले के मुकाबले में काफी अच्छे जाने की संभावना बनेगी। मतलब कि जितनी भी दिक्कतें रही हैं, वो सारी चीजें आपको 2022 में काफी हद तक दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। और जो भी बीमारी या डिजीज वगैरह से संबंधित जो चीजें भी बार बार आती रहती हैं कि कोरोना है या कोई भी दूसरे जो डिजीज बार बार आते रहते हैं मीडिया में, पेपर में, न्यूज वगैरह में, ये सारी जो स्थितियां हैं, ये बहुत ज्यादा विकराल रूप नहीं लेने पाएंगी। और विशेष रूप से ये जो कुछ चीजें दिख रही हैं कि ये बहुत फैल जाएगा, या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, या फिर से सारी चीजें बिल्कुल बैक में चली जाएंगी, उस लेवल तक ये सब चीजें नहीं जाएंगी। इनका छिटपुट प्रभाव पड़ता रहेगा। और ये जो असर भी रहेगा, ये वर्ष की शुरुआत से लेकर के जो अपना मार्च अप्रैल तक का टाइम पीरियड है, वहां तक ही इनका थोड़ा प्रभाव रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे कर करके ये चीजें जो है धीरे धीरे खत्म होने की ओर। खत्म का मतलब है कि इनका जो प्रभाव है, जो इनका बहुत ज्यादा एक डर है, प्रकोप है लोगों के अंदर, वो काफी हद तक कम होता चला जाएगा। तो 2022 जो है वो कुछ क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है, और कुछ के लिए थोड़ा सा सावधानी रखना है। गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए विभाग हैं, वहां पे चीजें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेंगी। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2022 21 की तुलना में, 2020 की तुलना में काफी प्रोग्रेस वाला वर्ष रहेगा। आम आदमी की भी लाइफ में चीजें काफी हद तक जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। मतलब ये है कि आप इसको एक आशा से भरा हुआ वर्ष कर सकते हैं। होपफुल ईयर रहेगा आपके लिए। और जो सबसे ज्यादा लाभ देगा 2022, ये शुक्र से जुड़े हुए जितने भी कार्य व्यवसाय हैं, शुक्र से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों के लिए बहुत अधिक लाभ देने का काम करेगा ये वर्ष। इस तरह की संभावना बन रही है। तो आशा कर रही हूँ कि 2022 किस तरीके से प्रभावित करेगा लोगों को, राष्ट्र को और आम आदमी को, उसकी आपको एक छोटी सी झलक मिल पाई होगी। क्योंकि इसको अगर बताओ, बहुत विस्तार में बताओ तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में आप यही समझ लीजिए कि 2022 अच्छा साल रहेगा। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कतें आना, इस तरह के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।
आम आदमी की जो लाइफ है वो सेटलमेंट की ओर बढ़ेगी, लोगों की लाइफ में क्या कार्य, व्यवसाय, बिजनेस से सारी चीजें बढ़ोतरी की ओर जाएंगी। सामाजिक रूप से जो चीजें होती हैं सोशल लेवल पर, वहां पे थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। बीच बीच में छिटपुट, वाद विवाद, हिंसा वाली जो घटनाएं होती हैं वो सारी चीजें बीच बीच में बनती रहेंगी। विशेष रूप से जो टाइम पीरियड मैंने बताया आपको, फरवरी से लेकर अप्रैल का जो टाइम पीरियड है, वहां थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग ये टाइम पूरा आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देने का काम करेगा। प्राकृतिक चीजों से बचा करके रखना है, किसी तरह का आंधी तूफान, बहुत ज्यादा बाढ़ आना, बारिश आना, इस तरह की स्थितियां इस साल में हो सकती हैं। या निर्णयों से संबंधित कोई भी डिसीजंस वगैरह लेना है, वहां पे थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे 2022 के रिजल्ट को। और जो अलग अलग राशियां लगने हैं उन लोगों के लिए मैंने सेपरेटली वीडियो डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को 2022 की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला वर्ष जो है आप लोगों को बहुत सफलताएं दे, बहुत खुशियां ला करके दे, सारी आपकी अधूरी चीजें कंप्लीट हों और हर तरीके से आपके लिए बहुत यादगार वर्ष रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को 2022 की। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।